तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे सोनीपत के ग्रामीण। जी हाँ, ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए सोनीपत के ग्रामीण पहुंच गए हैं। किसान आंदोलन के कारण बंद हुए बॉर्डर्स खुलवाने की मांग कर रहे हैं ये लोग। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, लंबे समय से बंद है हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए सोनीपत के स्थानीय लोग पहुंचे हैं। रास्ते बंद होने के चलते ग्रामीणों को, यहां के स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सीएम के सामने अपना पक्ष रखा है। तो 9 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब से ये मार्ग, ये रास्ते बंद हैं। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। साक्षी, क्योंकि देखिए लंबे समय से ये स्थानीय लोग, स्थानीय ग्रामीण जो है वो मांग कर रहे हैं कि इस रास्ते को खोला जाए, इस मार्ग को खोला जाए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी देखिए ज्योति, आपको बता दें कि मुलाकात फिलहाल जारी है। सीएम हाउस में इस वक्त जो ग्रामीण हैं वो मिलने आए हुए हैं और मुख्यमंत्री से इस वक्त फिलहाल उनकी बातचीत चल रही है। वही खासतौर से उनको बता दें आपको कि लगभग 10 महीने का समय हो गया है और अभी जो किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर्स बंद हुए हैं, रास्ते बंद हुए हैं, उससे कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो भी निष्क्रिय हुए हैं और आसपास के जो ग्रामीण हैं, जिनमें किसान भी शामिल हैं, उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के मद्देनजर अब चूंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने आए हैं, बातचीत फिलहाल जारी है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से भी बातचीत करेंगे और क्या कुछ इस पर फैसला लिया गया उस बारे में जानकारी भी देंगे। लेकिन इससे अलग आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुका है और बार बार सरकार को फटकार भी लगाई जा रही है कि क्या कुछ किया गया है अब तक, उसकी एक रिपोर्ट तलब के। और इसी सिलसिले में किसानों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई थी, जो कि विफल रही। और इससे पहले भी एक रास्ता निकालने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने भी आदेश दिए थे कि कोई वैकल्पिक रास्ते खोजे जाए, क्योंकि अगर किसान बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं तो कोई वैकल्पिक रास्ता ऐसा खोजा जाए जिससे चंडीगढ़ और दिल्ली के जो बॉर्डर्स है वो कहीं ना कहीं खुले और लोगों को जो परेशानियां हैं उसका सामना न करना पड़े। तो कई तरह के वैकल्पिक रास्ते हैं, सरकार जो अलग अलग खोजने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी तमाम जानकारी के लिए। तो रास्ते बंद होने की वजह से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने सीएम के सामने अपना पक्ष रखा है और या तो फिर वैकल्पिक रास्ता कोई तैयार किया जाए, फिर इस रास्ते को बंद किया जाए, खोला जाए, जो कि पिछले लंबे समय से बंद है, ये मांग की गई है। तो किसान आंदोलन के चलते सोनीपत नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जब प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों से ट्रैफिक को निकालना शुरू किया तो सड़कों की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश पर टूटी हुई सड़कों को ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। तो अब सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ग्रामीण काफी खुश हैं। आपको बता दें कि सोनीपत के राई से बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे वाली सड़क गांव जुठेड़ी के पास टूटकर जर्जर हो चुकी थी। किसान आंदोलन के चलते नेशनल हाईवे कुंडली सिंगू बॉर्डर बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों से निकाला गया, लेकिन ये सड़कें वाहनों का लोड अधिक होने की वजह से टूटकर जर्जर हो गई थी। मामला जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत इन सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे। किसान आंदोलन की वजह से हैवी गाड़ियों का जो रास्ता बना हुआ था वो टूटे हुए थे। अब नेशनल हाईवे बहादुरगढ़ की तरफ जो जा रहा है अभी स्वामी से रास्ता, इसका निर्माण चल रहा है, तो इससे राहगीरों को आसानी रहेगी, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उधर फतेहाबाद के हंस मार्केट इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद की टीम और दुकानदारों के बीच जमकर बहसबाजी हो गई। इस दौरान नौबत हाथापाई की भी आ गई। दुकानदारों की ओर से हंस मार्केट में अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर नगर परिषद की टीम पहुंची थी। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि हम नगर परिषद की टीम को पैसे नहीं देते, इसलिए हमारा सामान उठाया जा रहा है। इस दौरान काफी तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई। और हरियाणा में अब डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। डेंगू गांव में भी पैर पसारने लगा है। हिसार के बाद अब फतेहाबाद में भी डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। फतेहाबाद की बात कर ली जाए तो यहां पर बीते 24 घंटों में 5 नए मामले सामने आए हैं। अधिकांश मामले शहरी क्षेत्र से हैं। डेंगू के लगातार सामने आ रहे मामलों से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। फतेहाबाद जिले में अब डेंगू पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। तो वहीं जिले में लार्वा मिलने पर 2300 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में सैंपलिंग कर रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने नगर परिषद को शहर में फॉगिंग के लिए भी कहा है। और कैथल में आज मंडी के आढ़तियों ने शहर के व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं, ग्रामीणों के साथ मिलकर रोष मार्च निकाला है। प्रदर्शन में आए लोगों का कहना है कि इस दोहरे हत्याकांड को हुए 6 दिन हो गए हैं। अपराधी की पहचान भी हो गई है, लेकिन आज भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बात से पूरे शहर के लोग नाराज हैं। हमारी प्रशासन और सरकार से मांग है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए।
उधर पानीपत के अनाज मंडी में मजदूरी कम होने से मजदूर गुस्से में नजर आ रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि बिहार से कोरोना में यहां काम करने के लिए वो आए, लेकिन जो मजदूरी पहले मिल रही थी उस मजदूरी से भी पैसे कम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले मजदूरी मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही। मजदूरों का कहना है कि इस कोरोना काल में मजदूरी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अधिकारी उस मजदूरी के रेट को कम कर रहे हैं। अब 8 रुपए 56 पैसे मजदूरी कर दी गई है। वहीं उनका कहना है कि नंबरदार ने कहा कि 1991 से ये मंडी चालू है, कितने सालों से मजदूरी बढ़ते बढ़ते आज 9 रुपए 91 पैसे हो गई है। और अब आपको दिखाएंगे एक अच्छी खबर। एडवेंचर प्रेमियों के लिए अब हरियाणा से एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप मोटर बोट समेत कई वाटर और एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दिलचस्पी रखते हैं तो मोरनी में आपका स्वागत है। एडवेंचर प्रेमियों के लिए अब हरियाणा से अच्छी खबर सामने आई है। एक कृषि प्रधान राज्य हरियाणा स्पोर्ट्स हब बनने के बाद अब पसंदीदा पर्यटन केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकुला को पर्यटन की दृष्टि से एक नया केंद्र बनने की तैयारी तेज कर दी है। योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी के टिक्कर ताल में कई साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया। एक टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिक्कर ताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में ज़रूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टिक्कर ताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। मोरनी जो टिक्कर ताल किसी समय सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, चाहे वो मेमात चाहे मोरनी, दोनों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन आज जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ मोरनी के अंदर नई प्रयास शुरू किए हैं, यहाँ पर नए नए इवेंट्स लेकर के आए हैं। इस औपचारिक उद्घाटन के साथ ही अब मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में एरो और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीनरी जिसको कहना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र या कोई वाटर स्पोर्ट्स या इस प्रकार का अभी हरियाणा में उतना बड़ा कहीं है नहीं। हमारे जो खेल हैं वाटर स्पोर्ट्स उनके नाते से आज हमने देखा, पिछली बार हमने देखा, इसको कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला, इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको बढ़ाने के लिए ये सब पद उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का भी शुभारंभ किया। इससे पर्यटकों को होम स्टे के रूप में होटलों का एक शानदार विकल्प मिल सकेगा, जिससे उन्हें स्थानीय परिवारों के साथ उनके घर में रहने और स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव मिल सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टिक्कर ताल और मोरनी हिल्स के साथ अपनी पुरानी यादों को स्मरण करते हुए कहा कि वर्ष 1990 में मैं यहाँ पार्टी के काम से आया करता था। 2 और पॉलिसीज जिनका चालू की है, जिसके लॉन्च किया है, एक होम स्टे पॉलिसी। तो घरों में जिनके पास 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे जितने स्पेयर कर सकते हैं या नए बना सकते हैं, उनको लोन भी दिलवाएंगे नए बनाने के लिए। वो टूरिस्ट के हिसाब से उसकी सुविधाएं सारी ध्यान में रख करके और वो होम टूरिस्ट आकर के वहाँ रुके। आज हमने 4-5 लोगों को तो सर्टिफिकेट दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे पॉलिसी बढ़ेगी। देश भर में भी पर्यटन चल रहे हैं, हम अपने हरियाणा प्रदेश में भी बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि ये न केवल रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, बल्कि निश्चित रूप से राज्य के राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के ग्राफ में भी वृद्धि करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में पहले टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की आधारशिला रखी और धार्मिक और दर्शनीय डे टूर बस पैकेज की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचकुला में पहला टूरिस्ट फैसिलिटेशन खोला गया है। कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला, इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको बढ़ाने के लिए ये सब पद उठाए जा रहे हैं। आज एक बस, सिटी टूरिज्म की जो बस है, उसको उद्घाटन किया, उसका एक प्रकार से प्रोग्राम उसका लॉन्च किया है। तो सप्ताह में 2 दिन ऐसे जो टूर्स लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बुकिंग के हिसाब से, उनको किया जाएगा। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी
तो फिर 2 दिन से ज़्यादा भी किया जा सकता है या वाहन बढ़ाए जा सकते हैं। पर्यटकों के लिए हरियाणा को सही मायनों में जानने के लिए द्वार खोल दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि मोरनी पहुंचने वाले पर्यटकों को गोवा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप मोटर बोट समेत कई वाटर और एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दिलचस्पी रखते हैं तो मोरनी हिल्स में आपका स्वागत है। साक्षी शर्मा के साथ जी मीडिया, पंचकुला। उधर हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के 75 बच्चों को तोहफा दिया है। विभाग इन बच्चों को लाहौल स्थित माउंट यूनानी के सफर पर लेकर जा रहा है। पहली बार इस ग्रुप में 25 दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं और टीम के लीडर ने जी मीडिया से बातचीत में पूरे प्रोग्राम की जानकारी दी है। पर्वतारोहण के नाते से मनाली की एक पीक जो 6111 मीटर ऊंची है, उस पहाड़ी पर ये पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं और ये एक वार्षिक कार्यक्रम हमारे यहाँ से होता है और हर वर्ष इस प्रकार का एक कार्यक्रम होता रहे। विशेषता इस बार की है कि इन बच्चों में 25 दिव्यांग बच्चे भी हैं, तो दिव्यांग बच्चे भी पहली बार ये विश्व में इस प्रकार का कार्यक्रम होगा कि जो इतनी ऊंची चोटी के ऊपर जाकर के चढ़ करके वापस लौटेंगे।